नमस्कार, स्वागत एवं अभिनंदन पुनः मेरे चैनल अक्षय ज्ञान पे। आज आपके समक्ष कक्षा 2 की पुस्तक किसलय, जो कि इसका नया नाम है, पुराना इसका नाम कलरव था। पाठ 19 हमारे राष्ट्रीय प्रतीक के अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हुई हूँ। सर्वप्रथम हम पाठ को देखेंगे, पाठ का अध्ययन करेंगे, तत्पश्चात अभ्यास पे जाएंगे। ठीक है। तो राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? हर देश की अपनी पहचान होती है। यह पहचान कुछ चिन्हों से की जाती है। ये चिन्ह क्या होते हैं? राष्ट्रीय प्रतीक होते हैं। अगर राष्ट्रीय प्रतीक क्या होते हैं? जो चिन्ह होते हैं वो राष्ट्रीय प्रतीक कहलाते हैं। जैसे राष्ट्रीय ध्वज, ये हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज हमारा, देखिए फहराया गया है। और ये राष्ट्रगान है जो कि 52 सेकंड में गाया जाता है। तो ये राष्ट्रगान आपको पता है, सुबह प्रेयर के पश्चात गाया जाता है। ये सभी को याद होना चाहिए। इसके बाद और ये राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखा गया है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। राज चिन्ह अशोक की लाट है, जो अशोक स्तंभ है उससे लिया है। ठीक है, अशोक का सिंह। और ये हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर हैं। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। कई बार प्रश्न पूछा था, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, राज चिन्ह क्या है, राष्ट्रीय पशु क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। अब प्रश्न आता है, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को तिरंगा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 3 रंग होते हैं, इसलिए इसको तिरंगा कहा जाता है। पर छोटे बच्चों को इतना ही बताना पर्याप्त है। हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा है? राष्ट्रगान लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। आपके विद्यालय में राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराया जाता है? तो बच्चे आराम से बताएंगे 15 अगस्त और 26 जनवरी को, क्योंकि वो इसको अटेंड करते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, खाली जगह में सही शब्द लिखो। राष्ट्रीय ध्वज में सबसे ऊपर की पट्टी नारंगी ऑरेंज कलर की होती है, बीच की पट्टी सफ़ेद होती है, सफ़ेद रंग की होती है, और सबसे नीचे की पट्टी हरी रंग की होती है। ठीक है। हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय पशु बाघ है। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय ध्वज कब कब फहराया जाता है? तो 15 अगस्त व 26 जनवरी को फहराया जाता है। राष्ट्रगान कितने सेकंड में गाते हैं? 52 सेकंड में। हमारा राज चिन्ह कहाँ से लिया गया है? अशोक सिंह, सारनाथ में है, जो अशोक स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, अशोक की लाट भी बोला जाता है। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीचों बीच बने चक्र में कितनी तीलियां हैं? 24 तीलियां हैं। इस चक्र को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र कहते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? उन्नति, देशभक्ति का प्रतीक होता है। राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद रंग शांति व सत्य का प्रतीक। राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग समृद्धि व उर्वरता का प्रतीक होता है। हरा रंग जैसे हमारे देश की जो खेती पाती होती है, जब वो लहलहाती है, तो ये कापी पर राष्ट्रीय ध्वज का चित्र बनाकर रंग भरने के लिए ये होमवर्क है बच्चों के लिए। तो इसमें सर्वप्रथम ये काम होना चाहिए, साथ में इसका अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए। राष्ट्रगान उन्हें याद होना चाहिए। मैं राष्ट्रगान इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि मैं रूम के अंदर हूँ। सम्मान के साथ इसे पढ़ना चाहिए। तो ये अगर जानकारी उपयोगी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर। धन्यवाद।